नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो कुछ तमाशा इस दुनिया में इंद्रियों के द्वारा ये देख रहे हो, ये सब अंत में धोखा है। इसमें से कोई भी तमाशा आपका साथी नहीं है। ये सब मायावी भूल भुलैया इंद्रियों के ये तमाशे हैं। बिना महात्माओं के ये तमाशे इंद्रियों के जो देखे सुने जा रहे हैं और इनका स्पर्श किया जा रहा है, महापुरुषों के बगैर समझ में नहीं जाएगा। ये सब क्रिया शारीरिक है, यानी जड़। शरीर पांचों तत्वों का एक जड़ क्रिया, ये जड़ कर्म है। इनको जड़ कर्मों को समझ लिया जाए तो असत्य जड़ कर्म और सत्य जड़ कर्म, एक से जड़ दुख और एक से जड़ सुख। तो अच्छे कर्मों को करोगे तो जड़ शरीर को आराम मिलेगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा और जीवात्मा इसमें बैठी है तो अगर कोई रोग टोक नहीं होगा तो आराम से रहेगा। और आप खराब काम करोगे तो इसमें रोग लग जाएगा। तो मन का ये सारा प्रपंच है, मन सूरत की शक्ति को लेके काम करता है। तो रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसी का लगाव इंद्रियों से है। और इंद्रियां जब रोगी हो गई तो मन रोएगा, तकलीफ होगी, दुख होगा। तो जीवात्मा तो अचेत है, उसको तो बेहोश कर दिया है और ये सब उसकी शक्ति से अपना अपना काम करते रहते हैं। तो ये जड़ काम है। इन्हीं जड़ कामों का अच्छे बुरे का भुगतान किया जाता है। यही कर्म कर्जा है जो हम एक दूसरे से लेंगे। मनुष्य मनुष्य से लेंगे, पशु पशु से लेंगे, पंछी से लेंगे, कीड़ों से लेंगे, और जो भी जैसा जिन जीवात्माओं के साथ जो कर्म बनेगा वो कर्म कर्जा है, लेना देना पड़ेगा। ये चुकाया नहीं जा सकता कब तक, जब तक ये महापुरुष न मिल जाए। विद्या को, भाषा को, इसको महापुरुष नहीं कहते। धन दौलत राजपाट का नाम महापुरुष है, जिन्होंने जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगा लिया और जिन्होंने ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और सत्पुरुष का दर्शन किया, उनको मृतलोक में महापुरुष कहते हैं। उनसे ये कर्जा चुकाया जा सकता और इस कर्म कर्जे को कोई नहीं चुका। तो आप इस तमाशे में उलझ गए और तमाशे से अब कोई रस तो मिल नहीं रहा। वो तो एक आदत पड़ गई, कैसी भी आदत, अच्छी हो या खराब। आदत तो आदत है, स्वभाव तो स्वभाव है, और वो आदत आपको विवश की है। इसलिए आप इन तमाशों में उलझे हुए हो। समय उतना ही मिला है, उसमें ना आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना। जो गिनती की सांसें मिली है उसी में कुछ करना। तो आप इस तमाशे में आपको खुशी नहीं आता कि मुझे किस लिए ये कितने युगों की तपस्या, दान पुण्य अच्छे कर्मों का जो आज भंडार जमा हो गया, उसका फल आपको उस
उसने दे दिया कि तुमको अनमोल ऊंचा मनुष्य शरीर देता हूं। अब इस जीवात्मा को भवसागर रूप की नदी से जीते जी पार उठा। तो आपने तो उसके लिए कोई कोई सोच विचार कोई उपाय नहीं। इस तमाशे में लगे, इनमें से कोई तमाशा तुम्हारा नहीं। इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है जो उसको देख रही है, और इंद्रियों का वो तमाशा नहीं। एक दूसरे का कोई कुछ नहीं। वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। वो उधर पड़ा रहेगा, ये इधर पड़ा रहेगा। जो चेतन जीवात्मा निकाली जाएगी, तो ये न उसका है न तमाशे में उपजे हुए आत्माओं की संगत में आकर थोड़ी बहुत सूझ समझ बुद्धि की ले लो, तो कुछ भौतिक समझ विवेक भी आ जाए। उसके बाद ही अपने सुधर्म में कदम रख सकते हो। सुधर्म कहते हैं आत्मज्ञान। बगैर विवेक के आत्मधर्म में कदम नहीं रखते। इसलिए मैं आज आपको ये बताऊंगा और बराबर सुनाता रहता हूं कि मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए किराए पर दिया है। मकान मालिक ने कह दिया है कि देखो समय के अंदर तुमने काम कर लिया तो ठीक, बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो आप इसमें लग गए। तब तक वो समय पूरा हो गया। वो आया, उसने कहा कि समय पूरा हो गया मकान का। उसकी आवाज सकल सूरत देखते ही उड़ जाए, न कोई बोल सकता न देख सकता। ऐसी उनकी आवाज सूरत बस एकदम सुन, जैसे गर्म तवे पर पानी डाल दो छन हो जाए, ऐसे एकदम सन। लोग देखते तमाशा रह जाएंगे। डॉक्टर नर्स सब बुलाओ, वो कहेगा भाई दिखा लो, और मेरे बस की तो बात नहीं है। अब वो तो किसी को दिखाओ तो बात खत्म हो गई, और देर क्या लगती। तो आप ये समझ लो कि कर्जे का भुगतान है, उससे कोई जीव। और कर्म कब लगता है? जब आपको मनुष्य शरीर मिलता है। पशु पक्षी में कर्म नहीं लगता, जानवरों में या कीड़ों में कर्म नहीं, वो भोग है। वो भोग है आपको कर्म करने का अधिकार दिया, तो आपको अच्छा बुरा कर्म लगता है, उसे आपको देना। यही मनुष्य की सर्वपरो अमूलक विशेषता है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको समझाना चाहता हूं। वैसे तो मैं ऐसे ही कहता रहूं, आप सुनते रहेंगे, लेकिन आप लोग ये विचार करोगे कि भाई और महात्माओं ने कुछ, किसी और ने भी कहा कि आप भी कहते। तो जितने भी महात्मा आए, उन्होंने किसी न किसी महात्मा का कोई ना कोई दृष्टांत, कोई निशान, नमूना उन्होंने बताया कि भाई मैं ही नहीं कहता हूं, और भी पीछे महात्माओं ने प्राप्त किया, जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो सब कुछ आपके हित कल्याण के लिए कहा है। अब वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको मानो न मानो, लेकिन उनको तो सुना देना, कह देना, लिख देना, बता देना, मना कर देना, अच्छे बुरे की पहचान कराना। अब मानो न मानो, यही आपको अधिकार मिला है कि चाहे मानो चाहे मानो, अच्छा करो बुरा करो, हाथ नहीं, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। बस वो महात्मा बताएंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसको मत करना है, तो आपके ऊपर तो बहुत विधि विधान से सब महात्माओं ने अपने समय काल में जीवों को चिताने, जगाने, समझाने के लिए
अच्छे बुरे की पहचान के वास्ते बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत की है। उनकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं। अब हम लोग उनसे मेहनत न ले सकते, हमको उनकी मेहनत फलदायक न हो। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे देते तो उनके जीवनी में मेहनत काम में ले लेते और अभी तक ये जीवात्माएं मुक्त हो जाती। तो फिर ये क्यों अनेक द्वार दरवाजे झांकने पड़ेंगे और वहां कोई सुनेगा नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में लोगों को उपदेश दे रहे, कहते हैं भाई देखो, तुम मेरी बात मानो न मानो, मैं तो सत्य कह करके चला जाऊंगा, तुम्हें अपना काम कराना है तो करा। तो बहुत प्यार से समझा, जो उन्होंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु तीसरे नेत्र से मनुष्य रूपी मंदिर में स्वर्ग को, वैकुंठ को, ब्रह्मांड को, लोकों को, ब्रह्मा विष्णु महादेव, आद्या शक्ति, ईश्वर, माया और ब्रह्म है, प्रकृति, पुरुष, इन सबको प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो लिखा है कि एक अनिया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु, व्यापक ब्रह्म ब्रज में सोई, कहते हैं कि वो व्यापक है, वो सबका सृजनहार, उसका कोई नाम नाम है, कोई रूप नहीं, वो रूप है, वैसे रूप है, लेकिन किसी लोगों में उसका कोई नमूना नहीं है कि ये उसकी सुंदरता है, तो वचन बंद हो जाता है, वो लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते, ऐसा उसका रूप है। नाम तो है ही, लेकिन वो बेनाम अनाम, उसका कोई अनुमान नहीं बताया जा सकता है कि ये उसका नाम है। वैसे उसका नाम भी है, रूप भी है, नाम भी है। और उसका महल कि शंखों शंखों, यानी आप वर्षों तक उसके महल का परिक्रमा लगाते रहो तो नहीं पता चलेगा, इतना बड़ा उसका महल है जिसमें वो विराजमान है, बैठे हुए, और उनके एक अंगूरे की सिबत कितने कितने नील योजन लंबे हैं, जो कोई उसकी पैमाइश कर ही नहीं सकता। और ऐसे उनके महलों महलों पर गिनती अनगिनती बुर्ज है, तो उसकी तो शोभा वर्णन नहीं होता। तो कहने सुनने से ना, ये जब महात्मा मिल जाए कहीं भी, किसी भी मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य शरीर होना चाहिए, जात पात का तो वहां कोई काम है नहीं, वो इन कर्मों को माफ क्षमा कर सकते हैं। उनको ये मालूम है कि इन कर्मों का हिसाब कहां होता है, उनको ये पता है कि जीवात्माएं अंत समय में किस तरह से इसमें से निकाली जाती, किस तरह से किस बेहोशी में निकाली जाती, उनको पता है, और कैसे ले जाई जाती और कहां जाकर के ये खरीद की जाती, तो उनको सब मालूम है। ऐसा कोई पुरुष मिल जाए जिसको जीवात्माओं के आने और जाने का, जलने और मरने का पता हो, वो तो कर्मों का भुगतान चुका सकता है, चाहे जितने भी आपके कर्म, समुद्र भरा हुआ कर्मों का सब खत्म कर दे, लेकिन मिले तो वो मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत प्यार से इस जीव की कर्म गति को, जो अज्ञान में यहाँ फंस गया और अच्छे बुरे कामों कर्मों को समझता नहीं, उसको विधि विधान से संगत में लोगों को बता रहे हैं कि मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, और जीव का होता क्या है बोलो। कर्म सारणी बोते बसे आशा बास निदान
से जाए जो प्राण। कहते हैं कि इसका दरवाजा इसी पिंड में दोनों आंखों के बीचों बीच में है। अब कर्मों का जो ऐसा विस्तार है कि जीव बेचारा जो है कर्म करते करते इतना मलिन और मैला और अचेत में हो गया, बुद्धि भी उसकी शून्य हो गई, न वो अच्छा समझ पाती है। और बुद्धि है मनुष्य शरीर में प्रधान है समझने के लिए कि अच्छा ये बुरा, तो वो समझ नहीं पाया, कर्म में लग गया, अच्छा से चाहता वैसे करता, चोरी करे, झूठ बोले, धोखा दे, आदमी मारे, बच्चे मारे, स्त्रियां मार दी, पंछी मारे, पशु मारे और जीव जंतु को मारे, जो चाहे सो करे। तो कहते हैं कर्म इससे इसके साथ तो बंद गया। कर्म ही की तो बेड़ी है, एक सोने की एक लोहे की, पैर से जाओ कई एक बेड़ियां आपने लोहे और सोने, शुभ कर्म है सोने की बोली और अशुभ कर्म है लोहे की, लेकिन बंधे तो दोनों से, शुभ कर्मों से भी बंध जाओगे। फिर ये शुभ अशुभ भोगने के लिए आपको यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर भोगोगे आप शारीरिक, और फिर भोग करके फिर बनोगे, फिर शुभ करोगे अशुभ करोगे, फिर पेड़ी पड़ जाए। तो छुटकारा तो हो नहीं, कर्म ही प्रधान है, यही असली चीज है, इसी को समझने की जरूरत। अब अगर महापुरुष मिल जाए और वो बता देंगे बच्चा ये काम अशुभ है, यदि बुरा है, तो उस काम को आप अच्छे काम, तो एक काम से तो आप हल्के हो गए। फिर वो कहेंगे कि अच्छा जो ये अच्छा काम है, जो पुण्य कर्म है उसको समर्पण कर दो, तो आप समर्पण करेंगे, अच्छा मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने किया। जब ये भाव बनाते बनाते बन जाएगा, तो जो अंदर शुभ अशुभ कर्म जमा है वो जब साधना कराएंगे तो जीवात्मा को जगाते वक्त में खत्म करेंगे। उन कर्मों को अगर खत्म नहीं करेंगे तो जगेगी, तो उसमें सहयोग देंगे, मदद देंगे उसके जगाने में, तो धीरे धीरे उसकी सफाई करेंगे। इसी को कहते हैं कि चुनर मेरी मैली भाई, सुरत रूपी जीवात्मा रूपी हमारी चुनर मैली हो गई, और धुतिया कौन है? वो सदगुण, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस सूरत को कोई धो नहीं सकता। उन्हीं के पास साबुन है, जड़ी और बूटी और अंजन तो उनके पास है कि वो लगा देंगे तो मैल कट जाए। वो तो अगम धारा का साबुन है, वो तो लगा देते हैं तो साबुन है, तो है कर्मी तो सार है। तो जीव कुछ नहीं, जीव तो बेचारा इसमें लगा, उसे सत्संग नहीं मिलता, न रामायण समझ में आती, न गीता समझ में, ना वेद पुराण शास्त्र समझ में आता। अब कोई समझाने वाला है? बोलो। यह तो कर्म बोधे अनुसारा, अब सुनियो यह काल पसारा। कहते हैं कर्म जो है बुद्धि वैसी बनती है जैसे कर्म, अच्छे कर्मों से अच्छी बुद्धि, बुरे कर्मों से पागल बुद्धि। तो कर्म ही से बुद्धि बनेगी, कर्म से मन बनेगा, कर्म से चित्त जो है चिंतन करेगा, कर्म से आपको अहंकार, सब कर्मों से बनता है। ये खून का जर्रा जर्रा ही कर्मों से बन जाता है। कहते हैं कि अब काल का जरा विस्तार सुनिए कि जीव तो कर्म ये करने लगा, कर्म और सुकर्म, और इसमें फंस गया, तो काल इसके साथ में क्या करता है? ये तो उजल गया अज्ञान में, अंधेरे में, इसको तो उजाला कहीं सुविधा नहीं कि कैसे मिलेगा उजाला, अपने हाथ में कैसे खड़े होंगे। तो इस जीव को तो कुछ पता है नहीं, उसको दरवाजे नहीं मालूम, तो क्या करेगा? उसकी तो आंख बंद हो गई। अब जाला माड़ा आ गया तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो ये डॉक्टर तो है नहीं कि चलो बाहर से देख लिया कि फुल्ली पड़ गई कि कोई माड़ा आ गया, चलो भाई साफ कर दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन वहां तो ये औजार जाएगा, उसके लिए तो कोई महात्मा चाहिए जो दिमाग का ऑपरेशन करे, उस कान का कर दे साफ। जब वो पर्दा मैल हटा दे तभी तो मतलब यह है कि ये जीवात्मा जाग जाए। तो कहते हैं काल इसके साथ कर्मों का क्या हिसाब कर रहा, क्या फैसला कर रहा, उसके साथ करता क्या?
साथ वही बैठा हो, वो बहुत दूर है, वहां चुप के बैठा हुआ, किसी को पता ही नहीं लगने देता, मुजरा करने वाला जो हिसाब करता है चुप के बैठा। और वो मतलब यह है कि दो दल कमल में वो काल का देश, काल का स्थान है, लेकिन वो दूर है। जब तक से वहां तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा उसे कोई देख नहीं सकता। अब अंधकार को आंखें बंद है तो जीव क्या देख पाएगा, सूरज क्या देख सकती है, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि अंतर घाट के सामने, वैसे तो कहा जाता है सामने, लेकिन है बहुत दूर, वहां चुप के बैठा। अब यह है कि जीव जब समय आ गया, जब समय आ गया मृत्यु का, मौत का, मकान के छोड़ने का, तो करता क्या हो, बोलो। जब सब भास से मिटे करे आवे, जब सूरत पे बोधे पहुंचावे। बस कहते हैं कि जब जीवात्मा का जो भास कंठ में, हृदय में, नाभि कमल में, द्विद्वार में, गुदा चक्र पर, ये है उस सूरत का प्रकाश इन मेरुदंड में फैला हुआ, और इन पर इंद्रिया बैठ करके बाहर इसको दूर तक फैला दिया। अब तो प्रकाश सब जगह पर फैल गया, तो ऐसे तो सिमट नहीं सकता, लेकिन जब वो समय आ जाता है तो पूरा भाव समेटता है, उसका प्रकाश का सिमटा होता है, तो इधर से सिमटा चट चट ये सब नसें टूटती है। ये अंदर से तो बहुत तेज आवाज, पास वाले को दिखाई नहीं देगा, चट 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 जब टूटती है वो तो सिमटता है, तो इतनी पीड़ा होती है कि लिखने में नहीं आती, और वो समेट करके यहां ले आएगा, दोनों आंखों के सामने ले आएगा, यहां ला करके, और फिर उधर जब ले चलेगा तो उधर से सिपाही आ गए, उनको कहते हैं जब दूध परिसते। जब वो आ गए फौरन उन्होंने पकड़ लिया, कैद कर लिया, और एकदम ऐसा मालूम होता है कि इतनी तेजी से ले जाते हैं कि क्षण भी नहीं लगते, और फट से, और वहां पर वो एक कमल है, उसमें वो पगड़ियां नाचती रहती है, बस फौरन उसने एक पगड़ी पर ले लिया और हिसाब किया और फौरन ले लिया। अब ये किसी को पता तो है नहीं कि कोई छुप के बैठा हुआ और शर्ट लिया, और शर्ट से उसने भेजा, वहां देर क्या लगती है, वो तो सब दिखाई दे जाता, सब दिखा दे। बोलो। कमल और कुछ बन जाओ, और कुछ बन जाओ, और चार खानों में अंडज पिंडज उपमज स्थावर 84 लक्ष्मणियों में भांत भांत की नस्लों के कीड़े होते हैं, किसी योनि में भी जाकर के बस कर, वो तो मतलब ये खान है, उसमें बंद कर देते। अब किसी को ये भेद मालूम नहीं है, महापुरुष जानते हैं, क्योंकि आते जाते रहते हैं, सब मालूम है, देखते जाते हैं, तो ये पता ठिकाना रहता है। लेकिन जीव के साथ शक्ति नहीं कर सकते, कि अगर शक्ति करेंगे तो काल है, तो वो दयालु, दया का तो काम कर सकते हैं, लेकिन शक्ति नहीं कर सकते। शक्ति करेंगे तो रोएगा, चिल्लाएगा, तो फिर यह है कि वो महात्मा काल कहलाए। ऐसा नहीं, प्रेम, प्रेम में बांधते, जुल्म जोड़ और जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है, वो दया करते हैं, और काल कसाई का काम करता है, उसे क्या दया, जो कर्म किया है वो तो कसाई का काम अपनी सजा देगा, वो छोड़ नहीं सकता। तो जीव की तो ये दुर्गत होती, इधर से ले गए उधर जाना, लिया। अब आप कहते रहो कि स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया, तुमने अभी नहीं देखा, तो तुमने मतलब ये उसके बाद में कैसे देख लिया? अरे अभी देखो तो बाद में भी देखो, तो आज भी ना, फिर और कब पाओगे? मनुष्य शरीर में तो आपने कुछ देखा नहीं, मरने के बाद आप कैसे बता रहे हो कि मैंने देख लिया? एक कहावत पकड़ ली कहानियों के रूप में स्वर्गवास, तो तुमने मतलब ये उसके बाद में कैसे देख लिया? अरे अभी देखो तो बाद में भी देखो, तो आज भी ना, फिर और कब पाओगे?
देखा नहीं। मरने के बाद आप कैसे बता रहे हो कि मैंने देख लिया? एक कहावत पकड़ ली, कहानियों के रूप में स्वर्गवास वैकुंठवास हो गया, वो तो बेचारा चला गया नरक, और यहाँ कहते हैं स्वर्गवास। उसकी तो दुर्गत हो रही है, जिल्लत और मुसीबत, वो तो ले गया उसको कर्मों के बस होकर, और आप कहते हो स्वर्गवास। तो जो कुछ भी करो उसके जीते जी करो, कोई भोज करो, कोई खाना खिलाओ, उसके जीते जी। मरने के बाद उसके बाद पहुंचेगा नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं जाता, आप कुछ करते रहो, सारी दुनिया खत्म कर दो, जितना भी धन दौलत है सब उसको कुछ नहीं। वो जो कुछ भी अगर उसको देना है तो जिंदा में वो कर दीजिए, उसमें वो शामिल हो जाए, उसका तो फल उसको मिल जाएगा। लेकिन बात मरने के चला गया, उसने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया, उसे कैसे मिल जाएगा? आपको तो ये बात समझनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पीछे से पहले तो कुछ नहीं, एक लोटा एक गिलास पानी माँ बाप को नहीं पिलाएंगे, और जब मर जाएंगे तो मतलब बड़ा भारी आडंबर, और ये मतलब दिखाएंगे लोगों को कि मैं बाप को माँ को बहुत मानता हूँ, मैं प्यार सुना। अरे जो कुछ करना हो जितना बात कर देंगे। बोलो। कालदार में आने जवानी, जब डर के बस जब वो ले चलता है उस रास्ते से, बड़ी तकलीफ है, बहुत ही यात्रा, बहुत पीड़ा है, तो आंखों से फिर रोता है, फिर अब तो धारा चलती है, लेकिन करेगा क्या? अरे मनुष्य शरीर में उसके लिए रो ले तो लाभ भी हो, लेकिन मनुष्य शरीर में तो जालिम बन गया, उसके आंसू सूख गए, दया नाम निशान को नहीं है, तो जीवों को सता रहा, उनके साथ हिंसा कर रहा, और अब वो लिए चला जा रहा ऐसे खतरनाक रास्ते से, जहां इतनी तपन, इतनी गर्मी, इतनी बालू गर्म, उस पर से लिए जा रहा, अब रोता और चिल्लाता है, तो अब क्या करें? हमें बचने का समय तो जब मनुष्य शरीर था तब था, अब तो मनुष्य शरीर निकल गया, अब कहां से बचने का समय? अब तो कर्म का भोग है। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत जो देख रहे हैं अपनी आंख से, वो लोगों को समझा रहे हैं कि जीव की क्या दुर्गत होती है। बोलो। लागे टकट की दिखे न भाई, भाई समय को करे सहाई। आप कहते हैं कि जो वो तकलीफ होती है, जो कष्ट होता है, जो वेदना जो दी जाती है उस समय की, उसको कौन कह सकता है? और उसमें कोई क्या कर सकता है? वहां कैसे आप जाओगे कि चलो भाई हम उसकी मदद करें, तो वहां जा कैसे सकते? अरे भाई आप कोई महापुरुष तो हो नहीं कि चलो उसको मदद कर देंगे, सहयोग कर देंगे, तो उसका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन कुछ वहां कोई नहीं जाता, सब यही के साथ ही भाई, जैसे इतना झूठा और काल में जो गिरसा था सब यही रह गए, कोई उसके साथ जाने आने वाला नहीं। बोलो। जम के दूत घेरी जाऊं फेरा, निकसे प्राण छोड़ कर डेरा। चारों तरफ से जब दूसरों ने घेर लिया, अब वो बता रहे हैं कि भाई जीव, अब वो मतलब ये है कि ये देश छोड़कर चल, ये तन प्रदेश है। अब घेरा उन्होंने चारों तरफ से, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न बोलने देंगे, न भागने देंगे, न इधर जाने देंगे। और अब ये मतलब घेर लिया, अब उसको ले चलेगा। तो वो जो देख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, वो लोगों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं कि भाई जीव के साथ ये होता है, ये तन छोड़ करके ऐसे ऐसे ले जाया जाता, और वहां जाते हैं हिसाब होता, फिर वहां से उसको ले चलते हैं। इस तरह से जीव फिर रोता चिल्लाता है, फिर उसकी कौन सुने? जब वो हाथ से निकल गई वो बात, तो फिर बनने वाली कहाँ? आप इसको समझ नहीं रहे। बोलो। कर्म सारणी बोधिका, जा भाई आस
कहते हैं कि कर्मानुसार बुद्धि बना ली। जैसे जैसे कर्म किया आपने, बुरे कर्म किए तो बुरी बुद्धि बन गई, और मतलब अच्छे कर्म किए तो अच्छी बुद्धि, कर्म के अनुसार फिर उसी तरह की बुद्धि बनी, तो वहां आशा होता था, फिर आपको उसी जगह बसा, क्योंकि वो आपकी कोई आशा बुद्धि में तो मालिक के चरणों में आपका है नहीं है। अब तो बुद्धि में, कुकर्मों में आशा आपकी, तो आपका बसा, जहां जिसकी आशा तहां तक का पास। तो कर्मानुसार अच्छे से अच्छा, बुरे से बोलो। कर्म आस की बास में जो आस की बास में जोनी जोने समा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर्मों की आस बनी, और आस बनने के बाद फिर जोनी जोनी में उसको बास हुआ, उसका वो निवास हो गया। मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला कहाँ में तो चला गया, ये तो जुग जुगान तक आने वाला नहीं। बोलो। जो जैसी करनी करे सो तैसे ही फल। बहुत प्यार से समझाते हैं गए मनुष्य, जो जैसी मनुष्य तन में करनी करता है सो तैसे फल पाता है, उसके लिए कोई क्या नहीं। महात्मा बहुत समझाते हैं कि निकट सका जाते नहीं हो, बस इसमें होते घर गृहस्थी में रो रहे हो फिर भी बुरा कर रहे, समाज में रो रहे फिर भी बुरा कर, तमाम चारों तरफ ऊपर से नीचे तक रो रहे, चिल्ला रहे हो, न घर में चैन, न खेती में चैन, न दुकान में, न दफ्तर, न समाज में चैन, न राज में चैन। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, यहाँ जाओ वहां भी चैन, वहां भी मुसीबत, वहां भी खौफ लगा हुआ, डर लगा, वहां भी परेशानी, पूजा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, चारों तरफ से परेशानी टूट गई। अब ऐसे वक्त में ऐसे समय में कहाँ बुद्धि साथ है, कैसे आपको विवेक मिलेगा? तो फिर वैसी आप बुद्धि बनी, फिर आशा बनी, आशा के मुताबिक फिर जोनी जोनी में आपका ये जीवों का जन्म, इनका छुटकारा नहीं होता। जम का जुलम जोर दर साऊ मार्ग में जीव बेपति। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई जम का जो जुल्म जोर है वो मैं आपको बताता हूँ, जो देखता हूँ उसको मैं बताता हूँ कि जीवों के साथ में क्या जुल्म जोर करते हैं, क्या मुसीबत होती, जो आफत आती है उसको मैं बताता हूँ, क्या क्या कैसी कैसी विपत्तियां इस जीव को, जीवात्मा को जो मनुष्य तन में है उसको भोगनी पड़ती है, उसे मैं जो देख रहा हूँ वो मैं तुमको बता। हाँ बोलो। लोहा के काम तपस के माई जा जीव को ले चिपटा। वो कहते हैं लोहे के बड़े बड़े खम्भ, ऐसे वैसे नहीं, मतलब है कितने कितने, यानी हजारों मीलों के मोटे मोटे कहते हैं जल रहे, बस उन जीवों को ले जाकर उनसे चिपटा देते और जीव चिल्लाते लाखों लाखों मीलों तक आवाज। जब कान खुलते हैं और अंदर की जब वाणियां सुनाई देती हैं तो ये भी आवाजें आती हैं रोने की, चीखने और चिल्लाने की। उधर तार लग जाता है तो ये सब सुनाई और दिखाई दे जाता है कि वहां क्या हो रहा, बड़े बड़े तप रहे। ऐसी भट्टियां यहाँ कहाँ, एटम बम बनाओ ऐसी गर्म भट्टी नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी गर्म भट्टियां वो जला रहे, उनमें जीवों को वहां चिपटा देते और किस तरह से जलाते और चिल्लाते, तो वहां तो ये दुर्गत हो रही, तमाम जीव रो रहे, चिल्ला रहे, कहते हैं मैं जो देख रहा हूँ बोलो। तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी। कहते हैं इस प्रकार से जीव तड़पते हैं, भाग सकते नहीं है वहां से, हट सकते नहीं है, क्योंकि वो तो इस तरह से चिपटाते हैं कि इससे छूटना मुश्किल, तो जीव तड़पते हैं। तड़प तड़प करके जब तक कर्मों का मुजरा भोग नहीं हो जाता है तब तक कहाँ छुटकारा। बोलो। ताप
आग लगती है, जो जीव जलाए जाते हैं, वो बहुत दुखदायी है, बहुत ही यातना कही नहीं जाती। बोलो। भाई समय की कहा सुनाई, लोहा आगे ने दमन धोखा। कहते मैंने उसी समय की आपको जैसे जैसे जीवों के साथ जो हो रहा है, और मैंने जो देखा है, मैंने उसी समय की ये गति आपको बताई, स्थिति कि वह ऐसे ऐसे जलाए जाते हैं। वहां ऐसा मालूम होता है कि जैसे धोखी चल रही है और वो खंभे जलाए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, उनमें जीव चिपकाए जाते हैं। ये सजा मिलती है, दंड मिलता है, सख्त सजा, सख्त दंड ऐसा मिलता है जो वचनों में नहीं आ सकता, वर्णन में नहीं आएगा, लिखने में नहीं आता। बोलो। जो दामन से धोखे लोहारा, लोहा जो अग्नि में। कहते हैं कि जब वो भट्टी जला लेता है लोहा, वो धोंक धोंक करके भट्टी जलाता, फिर उसमें लोहा फेंक देता, फट से पानी हो जाता। यानी लोहा कितना खड़ा, उसको फेंकिए बस तुरंत फट जाता। ये जीवों की दशा होती है। कैसे कैसे वो जलाते हैं और कैसे फेंकते हैं, जरा भी दर्द नहीं आता। और आप लोग बस ये दिव्या के स्वाद में, कोई इसके स्वाद में, कोई इसके स्वाद में, किसी की कोई बात नहीं। ये तो 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो ऐसा क्यों करते हो? मनुष्य शरीर पा करके अरे कुछ अच्छे भी काम करें। ऐसा जीवों के साथ ये कितने पशु पंछी काटे जा रहे हैं, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तुमने मनुष्य शरीर पाया, तुम इन पर उस तरह जमदूतों की तरह जुल्म करती, फिर तुम्हारे साथ क्या जुल्म, तुम्हारे साथ क्या सजा है? इसको तो सोचो, जब हम किसी की नहीं सुनते तो वो किसकी सुनने वाले? ये तो मतलब यह है कि थोड़े दिन का, वो तो बहुत समय का था, तो बहुत तकलीफ। बोलो। ऐसे काष्ठ जले जीव भाई, वही समय की विपत्ति बताई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो इस तरह से जीव जलते हैं और जो उस समय जो तड़पते हैं, मैंने उस समय की विपत को जीवों की तुमको सुनाया, जो देखा है वो बता। यह हालत होती है, इसलिए ऐसा मत करो, अच्छे काम। अपने घर छोटे से गृहस्थ आश्रम में जो भी काम करो, ये 7 वर्ष की अवस्था के बाद अच्छे काम, बुरे काम मत करो। अपनी समझ से कोई अगर बन जाए तो उसकी माफी, ये हम भूल से हमसे कोई हो गया, लेकिन जानबूझ करके ये नर संग्रह करे ही देव माँ खाए न मरे, जानबूझ करके कोई मना कर रहा, ये मत करो, ये तुम्हारा काम, इंसानों का नहीं, आदमी कहते हैं हम नहीं माने, हम तो ये काम करेंगे, तो फिर ये हालत हो गया। उस समय की जो विपत पड़ी है जीव पर, जिस तरह से जलाया जा रहा, मारा जा रहा, बेदर्दी बन करके सजा मिल रही है, वो कह रहे हैं कि मैं उस समय की मौके की स्थिति को बता रहा हूं, जो देख रहा हूं। बोलो। पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव बिल। कहते हैं कि जो कर्म किया था उसका भोग पाया, अब जीव अपना छटपटाता, अब करेगा क्या करेगा, नहीं बताइए। जो किया उसी का तो भुगतान है। तो उन्होंने मना किया था कि भाई आप ये काम मत करना, अब जो कर लिया है